हेलो एवरीवन। काफ़ी समय हो गया है लॉकडाउन हुए बिकॉज ऑफ कोविड-19। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा काम जो बढ़ा है वो है फीमेल्स का, क्योंकि कोई हेल्पर नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं प्लस घर का काम कर रही हैं। इतने बिजी स्केड्यूल में अपने लिए और अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना काफ़ी टफ हो जाता है। इसका रिजल्ट स्ट्रेस, पीसीओडी, पीसीओएस एंड इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 सुपर इफेक्टिव योगासन जो आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, पीसीओडी, स्ट्रेस एंड पीसीओएस से दूर करता है। तो आइए मैं आपसे मिलाती हूँ एक्सपर्ट आकाश मिश्रा जी से। ही इज योगा एंड एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, और योगासन देखने के लिए आप इनके चैनल में भी जा सकते हैं। आइए मैं आपसे मिलवाती हूँ। आज हम बात करेंगे यौगिक मैनेजमेंट की, महिलाओं की एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि बहुत कॉमन है। मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए योग का प्रबंधन। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको लगातार करते रहने से, और कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मासिक धर्म की जो समस्या है उसमें अनियमितता आ जाती है, मतलब वो जो सही से होना चाहिए वो सही से एक प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम स्ट्रेस को भी कैसे कम कर सकें। सबसे पहले हम जो आसन करेंगे उसका नाम है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। तितली आसन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपनी एड़ियों को मिला लेंगे और पैरों को सीधा करते हुए अपने पैरों को गति देनी है। जैसे कि तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है उसी प्रकार अपने पैरों को गति करानी है। इसके बाद में दूसरा आसन इसी स्थिति से मिलता जुलता है। भद्रासन का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को के पंजों को अपने हाथों से पकड़ लेना है और अपने पैरों को नीचे की तरफ दबाना है। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और सामने की तरफ देखते हुए सामान्य स्थिति में, या आंखें भी बंद कर सकते हैं आप, और सिर्फ सांस लेनी है और श्वास को छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सहेल, और यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, अपने हिप जॉइंट पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना है, अपने माइंड को ले जाना है और जो खिंचाव हो रहा है उस पर ध्यान देना है। इसके बाद में अपने पैरों को खोल लेना है। पैरों को खोलते हुए ये एक्सरसाइज करनी है कि पैर को खोलने के बाद में आपको एक्सहेल करते हुए अपने फीट को टच करना है और वापस आना है। दूसरी तरफ एक्सहेल करते हुए फीट को टच करना है और इनहेल करते हुए वापस आना है। इसके बाद में हम इसका अगले आसनों की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए पीठ के बल करने वाले 2 आसनों को करेंगे हम, अर्ध पवन मुक्त आसन और सेतु बंध आसन। इसके लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट जाने के बाद में सबसे पहले अपने बाएं पैर से अपने पैर को ऐसे मोड़ते हैं, उसके बाद में उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे और एक्सहेल करते हुए पहले पैर को दबाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए चिन को लगा देना है अपने घुटने से। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को दूसरे तरफ से करना है। पैर को ऊपर उठाएंगे, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, नीचे की तरफ दबाने का प्रयास और धीरे से वापस। इसमें आप 10 से 15 सेकंड एक तरफ रुकने का प्रयास करें। जितनी ज़्यादा देर तक आप अंतिम स्थिति में रुकते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इसके बाद में सेतु बंध आसन करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे, पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप, और इनहेल करते हुए अपने कमर के हिस्से को उठाएंगे। इस स्थिति में रोक करके रखेंगे, सर को ऊपर की तरफ देखना है और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद में पेट के बल किए जाने वाले आसन, अपने आपको पेट के बल ले जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति पेट के बल किए जाने वाले आसनों के लिए। उसके बाद में हम सबसे पहले भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए सबसे पहले अपनी ठुड्डी को जमीन से लगाइए, दोनों हाथों को
मैट के ऊपर लाएंगे, हथेलियों को रखेंगे और श्वास को लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आएंगे। एक्सेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, ठुड्डी को जमीन से लगाएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। इसके बाद में सरल भुजंग धनुरासन करना है। इसके लिए अपने पैरों के जो है हमारा टो जॉइंट है उसको पकड़ना है और बिल्कुल धीरे से ऊपर उठाएंगे। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से, और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद में हम दो और ऐसे महत्वपूर्ण आसन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे और वज्रासन से अपने हाथों के बल खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों और पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। इसके बाद में हमको मार्जरी आसन करना है। तो मार्जरी आसन करने के लिए सबसे पहले इनहेल करते हुए हिप्स को ऊपर ले जाएंगे, सिर को ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए सर को अंदर की ओर ले जाएंगे। फिर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद में हमें करना है जानुशीर आसन। इसके लिए एक पैर को मोड़ करके अपने दूसरे पैर के जांघ पर लगाना है। वास्तव में उसको रेक्टम के पास में लगाना है, मूलाधार के पास में लगाना है और सीधे खींचते हुए हाथों को एक्सेल करते हुए आगे की तरफ जाना है। कुछ देर रोकने के बाद में धीरे से वापस आ जाना है। इस चीज़ को दोनों तरफ से करना है, इस क्रिया को दोनों पैरों से दोहराना है। इसी क्रम में हम पश्चिमोत्तानासन भी करेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को बिल्कुल सीधे करते हुए दंडासन की स्थिति में। ये स्थिति दंडासन की स्थिति है। उसके बाद में सीधे श्वास को छोड़ते हुए और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस स्थिति में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट रोकने की कोशिश करनी है। जब आप रुकेंगे तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ आसन थे जिनको करने से आपके मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था, इसलिए कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जाए। तो इन आसनों को अच्छी तरीके से करना है आपको, और उसके बाद में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए 2-3 क्रियाएं करनी हैं। तो उनको करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, ध्यानात्मक आसन में। उसके बाद में सबसे पहले सिर्फ आपको 20 बार सांस लेनी है और छोड़नी है, और अपनी सांस पर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ऐसे आपको 20 बार करना है एक बार में। और अगर आपको अच्छा लगने लगता है, आप उस चीज़ को फील करने लगते हैं, तो आप उसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं और ज़्यादा बार करना भी चाहिए। इसके बाद में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने थंब को अपने कान के इस हिस्से पर, कान का जो छोटा हिस्सा है, इस हिस्से से दबा लें अपने थंब से। अपने फिंगर को, अपने इंडेक्स फिंगर को आइस के ऊपर रखें, नॉस्ट्रल के साइड में मिडिल फिंगर को, और अपनी रिंग फिंगर और अपनी स्मॉल फिंगर को लिप्स के ऊपर और नीचे रखना है। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए भौरे जैसा, यानी कि बी के जैसा साउंड क्रिएट करना है। और धीरे से वापस आ जाना है। इस प्राणायाम को कम से कम 3 से 5 बार आपको करना है। 3 से 5 बार इसका सही अभ्यास करने से आपको पूरा लाभ मिलने लगेगा। और जब आप इसको अच्छे से कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए और बॉडी में पॉजिटिविटी लाने के लिए।
क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन में अल्फा रेस का सिक्रेशन करता है, जिससे कि हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती है। इसके बाद में 3 बार ओम चैंटिंग करनी है। ओम चैंटिंग करने का जो तरीका है वो आप हमारे चैनल पर भी जा कर के देख सकते हैं। पूरा ओम चैंटिंग करने का फुल तरीका बताया हुआ है। तो आपको ओम चैंटिंग करनी है, बिल्कुल आराम से आप बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। इस तरह से जो हमारा एक छोटा सा सेशन है महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं का, वो ख़त्म होता है। इन आसनों का अच्छे से अभ्यास करिए, खासकर जो 3 क्रियाएं अंत में बताई गई स्ट्रेस के लिए, इनका अच्छे से अभ्यास करिए। और हमारा जो फाउंडेशन है अनुभव फाउंडेशन, उसके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको गौर से देखिए, उनको फैलाइए, क्योंकि ये एक NGO जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।